तो आप मुझे ये बताएं महाराज जी जी देवी जी। कि राष्ट्र आज क्या चाहता है, देश किस दिशा में जा रहा है? देश जो भी अभी तक जा रहा था, लेकिन मोदी जी के आने से हमारा राष्ट्र सही गति में जा रहा है, और वो भी जो भी जा रहा है और साधु संतों के निर्देशों पे जा रहा है, इसलिए मुझे भी बहुत शांति लगती है कि संतों की कितनी बड़ी भूमिका है। जो भी कार्य आज हो रहे हैं, ये सब संत की कृपा से हो रहे हैं। इसमें हमारा या मोदी जी का या बीजेपी का कोई रोल नहीं। जब तक उनकी कृपा है तब तक हम काम कर रहे हैं। संतों का हमारे जीवन में जी सानिध्य होना, आसपास होना कितना जरूरी है महाराज जी? पूज्य देवी जी, जिसके जीवन में सनातन धर्म में मतावलंबी जो भी है, अगर जिसके जीवन में भी संत और गुरु नहीं है, वह जीवन व्यर्थ है। न तो वह राष्ट्र उन्नति कर सकता है, न वह देश उन्नति करता है, न वह प्राणी उन्नति कर सकता है। हमारे आसपास मठ, शिवालय, मंदिर होने का प्रभाव क्या पड़ता है? देवी जी, जिस गांव में ना तो संत हैं, ना तो मठ है, ना तो मंदिर है, वह गांव कभी भी विकास नहीं कर सकता, वह चरम पे नहीं जा सकता है। इनसे क्या क्या बदलता है, मठों से, मंदिरों से? इनसे धन, यश, कीर्ति, वैभव और ज्ञान। इसलिए हमारा जो ऋषियों की प्राचीन परंपरा है, और उन परंपराओं पे जो भी नए चल रहे हैं, पुराने अपनी विरासत दे रहे हैं, उसको हमें संरक्षित करना चाहिए, न कि वो संपत्ति को हम अपने लिए करें। क्योंकि यह संपत्ति सब रघुपति के है, और सब रघुपति भगवान राम भी अगर कुछ किसी को दिए तो संतों के दिए हैं। तो घूम घुमा करके संतों की संपत्ति है, इसमें हमारा कोई नहीं। हमें तो जो कुछ सेवक के रूप में मिला उसको कर रहे हैं। आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देवी जी, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो आप लोगों से सीखता हूँ, संतों से, वही उनको लेके जाता हूँ कि आप अपने पुरानी, अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को, और जहाँ भी जो संत संप्रदाय है, उनका मान सम्मान और वह विरासत। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आपके पास है कि जिन्होंने भी संतों का अपमान किया हो, जिन्होंने भी संतों को का अनादर किया हो, और उस कुल का लोस हुआ हो या वो लुप्त हुआ हो? देखिए देवी जी, एक मंत्र आता है, श्लोक है, अनायका विनश्यन्ति विनश्यन्ति बहुनायका, कुनायका विनश्यन्ति विनश्यन्ति स्त्री नायका। अनायक, जहां से अनायक हो जाए वह राष्ट्र नष्ट होता है, वह राज्य नष्ट हो जाता है, वह घर नष्ट हो जाता है। कुनायका विनश्यन्ति बहुनायका, जहां बहुत से नायक हो जाते हैं वह भी राष्ट्र नष्ट हो जाता है। अनायका, जहां नायकत्व तो नहीं होता है वह भी नष्ट हो जाता है। विनश्यति स्त्री नायका, जहां स्वतंत्र होकर के स्त्री नायकत्व में आ जाती है, धर्म के विपरीत हो जाती है, जैसे मायावती, जयललिता, इधर ये ममता बनर्जी, ये सब लोग धर्म के विपरीत होने की वजह से राष्ट्र को हानि पहुंचा रहे थे। भगवान धीरे धीरे इनको लुप्त कर दिया। इसलिए जो भी संपत्ति है वो राष्ट्र की है, संतों की है। उन संतों के विपरीत जाकर के हम कोई कार्य करें वो उचित नहीं है। ये हमारी सनातन परंपरा के विपरीत है, पहचान भी है। यही हमारी पहचान है, यही हमारा। संत जी को आप सुन रहे थे, अयोध्या में जन्म लिया, बड़ा सौभाग्य है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि संत चरण देवाजी धाम में पड़े। ये बात बिल्कुल सत्य और स्टिक महाराज जी ने कही कि जहाँ स्त्री का सम्मान न हो, क्योंकि एक औरत के बिना, एक स्त्री के बिना घर भी सही तरीके से नहीं रह पाता। तो इस राष्ट्र में भी, इस देश में भी, राजनीति में भी, समाज में भी स्त्री का एक बहुत बड़ा रोल है, संतों का एक बहुत बड़ा रोल है। और जो धर्म को हानि पहुंचाता है, धर्म एक न एक दिन उस व्यक्ति को, उस साम्राज्य को, उस संगठन को, उस सोच को अपने आप नष्ट कर देता है। ये सत्यता है, क्योंकि धर्म को स्वयं ईश्वर चलाते हैं। मैं साध्वी देवा ठाकुर, आज देवाजी धाम से आप सभी को जय भवानी। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है, वहीं सारी सिद्धियां, वहीं सारी
संपदाएं अकस्मात चली आती हैं, संपत्ति सब एक जगह खींच के आ जाती है, इसलिए कि संपत्ति सुख शांति और संतों के चरणों में रहती है। इसलिए आज जो भी कुछ है वो शक्ति है। हमारे यहाँ जब हम विद्या मांगने जाते हैं तो किसके पास? सरस्वती के पास। शक्ति मांगने जाते हैं तो दुर्गा और काली के पास जाते हैं, और धन मांगने जाते हैं तो लक्ष्मी पास। तो ये साक्षात देवी बैठी हैं। देवा ठाकुर, देवा भी हैं, ठाकुर भी है। अगर शांति से रहोगे तो देव हैं, और अशांति से रहोगे तो ठाकुर। इसलिए हम आपको बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वर्षों से हमारी अभिलाषा सी कि हम आपके पास आए, मिले जुले और अपने बड़ा अच्छा हृदय प्रफुल्लित हो गया हमारा। जी जी।